मोर कॉम्प्लेक्स, श्री राम या श्री कृष्ण? इन टर्म्स ऑफ लाइफ सर्कमस्टांसेस, श्री कृष्णा अगर उनका जीवन देखें तो जीवन में ज़्यादा कठिनाइयाँ कदाचित कृष्णा ने ज़्यादा देखा है बचपन से। ठीक है, श्री राम का बचपन तो बहुत अच्छा गया है, सुख में, शांति में। कृष्ण तो जन्म से ही माता से दूर हो गए हैं। भले उन्होंने हर एक प्रसंग को लीला और उत्सव में बदल दिया है, बट वैसे देखा जाए तो बेचारा बच्चा, उसके पीछे तो मौत ही मंडरा रही है ना, मृत्यु ही मंडरा रही है। पहुंचते हैं मथुरा, अपने मामा को ही मारना पड़ता है। ठीक है, माँ बाप मिलते हैं, फिर क्या होता है, जरासंध से युद्ध होते रहता है, छोड़ता ही नहीं है जरासंध। सब छोड़ के चले जाते हैं द्वारका, जहाँ पर वो रहे हैं वहाँ छोड़ के जाना पड़ता है ना द्वारका, और पूरा सिटी को पूरा क्रिएट करना पड़ता है। एंड में क्या होता है, अपनी आंखों के सामने अपने पूरे खानदान का विनाश होते हुए देखते हैं। पर कृष्ण फिर भी योगेश्वर है। कृष्ण के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमें हमेशा अच्छा, उन पर करुणा नहीं आती कभी, है ना, कि अरे बेचारा, ये कभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने इन दुखों को भी उत्सव का रूप दे दिया है। करेक्ट। हम उनके दृष्टिकोण से इनको देखते हैं, इसलिए हमें भी लगता है उत्सव है। बट अगर हम ऑब्जेक्टिवली उनका जीवन देखें तो बहुत करुणामय है वो जीवन, हमेशा स्ट्रगल से ही गुजरा है। श्री राम का इजी था ऐसा नहीं है, बट श्री राम का जो 14 वर्ष आप छोड़ो तो पहला तो जब वो जो बड़े हुए वो तो अच्छे से गया है, विवाह के बाद का भी कुछ समय अच्छे से गया है। इट्स ओनली द 14 years ऑफ वनवास। उस 14 वर्षों में भी जो पहले 13 वर्ष हैं वो तो बहुत प्यार से गए। श्री राम और सीता जी के लिए इट वॉज वेरी मच अ हैप्पी पीरियड, दोनों बहुत प्यार में हैं। जब तक सीता जी का 1 वर्ष जो है, जब उनका विरह होता है, जब वो रावण लेके गया, उसके बाद जब वापस आते हैं वो भी समय ठीक है। फिर जब उनके राज्य में वापस, अगर हम उत्तरकांड को मानते हैं तो जो चर्चाएं शुरू होती है तो उसके बाद के 12 वर्ष। बट जो कदम कदम पे जो संघर्ष कृष्ण के जीवन में आया वो अधिक है। तो उस तरीके से कॉम्प्लेक्सिटी कृष्ण के जीवन की ज़्यादा है। परंतु दोनों ही जो हम यूजुअली मानते हैं ना कि कृष्ण तो मतलब हमेशा रूल्स तोड़ रहे हैं और राम मतलब कुछ भी हो जाए रूल नहीं तोड़ रहे, ये गलत तरीका है उनको देखने का, ये गलत लेंस है उनको देखने का। धर्म स्थापन करने के लिए जो भी करना पड़े उन्होंने किया, फिर वो वाली को पीछे से मारने की बात हो या जो भी युद्ध में करने की बात हो। कृष्ण भी बात बात पे रूल्स तोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। कृष्ण कहते हैं जहाँ तक रूल्स फॉलो कर सको करो ही करो, पर अगर सामने वाला जिसने कभी धर्म फॉलो नहीं किया है वो कह रहा है, वो आपको भाषण दे रहा है धर्म फॉलो करने का, तो उसको आपको धर्म रूल्स उसी के साथ फॉलो किया जाता है जो उन रूल्स में मानता हो। जो खुद कभी रूल में ना माने वो कहे कि नहीं आपको रूल मानने हैं, ऐसा थोड़ी होता है। तो दैट क्लैरिटी दोनों में है। सो आज के टाइम लोगों को समझाना होगा, सो धर्म को कैसे डिफाइन करेंगे आप आज के कॉन्टेक्स्ट में? मतलब एक स्टूडेंट के लिए क्या धर्म है, फैमिली के लिए क्या धर्म है, हाँ। पॉलिटिशियन के लिए क्या धर्म है, एंड धर्म क्या सबके लिए अलग ही है या एक कॉमन? धर्म इज अ प्रिंसिपल। धर्म की व्याख्या, सबसे सुंदर व्याख्या भीष्म और कृष्ण ने करी है, और उन्होंने दोनों ने एक ही बात करी है। वो कहते हैं धारणात धर्मिति आहु धर्मो धारयति प्रजा यह स्यात् धारण संयुक्तम सह धर्मेति निश्चयः। क्योंकि वो धारण करता है उसे धर्म कहा जाता है, या जो धारण होता है, बट मेनली इट इज जो धारण करता है। धारण करना मतलब क्या, अगर उसे इंग्लिश में कहे तो अपहोल्ड एंड टू सस्टेन, सस्टेनेबिलिटी। द प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबिलिटी इज धर्म। सस्टेन व्हाट? समाज। ये समाज चलता रहे। अच्छा, समाज कैसे चलता रहेगा? अगर समाज में जो लोग हैं उनकी प्रगति हो, समृद्धि हो, शांति हो। अगर समाज में केवल अशांति है, केवल अन्याय है, तो क्या वो समाज चलते रहेगा? वो समाज का विनाश हो जाएगा। तो ऐसी सारी एक्टिविटीज़, ऐसे सारे मूल्य जो समाज को विनाश की ओर ले जाते हैं वो अधार्मिक है। ऐसी सारी एक्टिविटीज़, ऐसे सारे कार्य, ऐसे सारे कर्तव्य, ऐसे सारे मूल्य जो समाज को परपेचुइटी की ओर, धारण होने की ओर लेकर जाते हैं, समृद्धि की ओर, प्रभव संयुक्त प्रभव की ओर ले जाते हैं, वो सारा धार्मिक है, वो सारा धर्म है। पर ये धर्म को इन प्रैक्टिस कैसे कहा जाए, वहाँ पे स्वधर्म की बात आती है कि हम सब का इस समाज को सस्टेन कराते रहने में रोल है। वो अपने आप नहीं होता है जी।
समाज, कोई भी सिस्टम तभी सस्टेन होती है जब उसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं वो कार्य ऐसे करें कि वो सिस्टम चलता रहे। ठीक है, परिवार का उदाहरण लेते हैं। परिवार सस्टेन कैसे हो? जब परिवार में जितने भी इन्वॉल्व हैं, माता पिता, बेटा बेटी, हस्बैंड वाइफ, दादा दादी, जो भी एक्सटेंडेड परिवार, अगर वो सब ये समझे कि अरे इस परिवार के प्रति मेरा कर्तव्य है, मैं परिवार से बहुत कुछ पाता हूँ तो मुझे परिवार को देना भी है, तो वो परिवार टिकता रहेगा। अगर कोई कहे नहीं मैं तो लूंगा बट दूंगा कुछ नहीं, मुझे तो प्रॉपर्टी सारी चाहिए बट अपने ओर से मैं कुछ नहीं दूंगा, ऐसा परिवार टिकेगा क्या? नहीं। मतलब हर एक को अपना कर्तव्य निभाना है, केवल लेना लेना नहीं, देना भी है। जब वो खत्म हो जाता है तो वो अधर्म हो जाता है और वो विनाश की ओर ले जाता है। दिस इज अ सिंपल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग धर्म। रिलीजन इज अ पार्ट ऑफ इट फॉर श्योर, जस्टिस ऑल दैट इज अ पार्ट ऑफ इट, बट द लार्जर प्रिंसिपल जो सिद्धांत है वो धारण वाला सिद्धांत है। धार्यति इति धर्म, सस्टेनेबिलिटी प्रिंसिपल इज धर्म।